तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि कैसे पिज्जा कार कंपनी के ओनर ने एक डिज़ाइन को फिजिकल फॉर्म में उतार दिया, कार्बन फाइबर्स, टायर, सीट्स वगैरह सब लगा दिया, लेकिन उसके अंदर उसने एक चीज़ नहीं लगाया, वो था स्टेयरिंग। तो आप लोग जब भी कार लेते हैं क्या वो बिना स्टेयरिंग का होता है? अभी फिलहाल तो नहीं होता, तो फ्यूचर का नहीं पता, क्योंकि फ्यूचर में सेल्फ ड्राइविंग कार का जमाना आने वाला है, तो फ्यूचर में हो सकता है बाय द वे स्टेयरिंग ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर फ्यूचर का बात नहीं कर रहा, अभी का बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने कार लिया है, उसके अंदर स्टेयरिंग ही नहीं है, आप चलाएंगे कैसे? तो उसी तरीके से हम लोग का ऐप का पूरा डिज़ाइन तो हो चुका था, लेकिन उसके अंदर जिस चीज़ के लिए ये एप्लीकेशन बना है उस चीज़ का डिज़ाइन ही इसके अंदर था नहीं। मतलब यहाँ पर हम लोग ट्वीट करने के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर ट्वीट का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है हमें। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ क्या किया था, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर सिर्फ इतना सा डिजाइन हम लोगों ने बना कर रखा था, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। अब इसके अंदर ट्वीट्स के ऑप्शन को भी इनेबल करना हो, तो ट्वीट्स का ऑप्शन इनेबल करने के लिए हम लोग को सारे चीज़ों को रिसाइकलर व्यू के अंदर डालना पड़ेगा। तो रिसाइकलर व्यू यहाँ पर है, तो रिसाइकलर व्यू के अंदर चीज़ों को डालने के लिए हम लोग को एक नया लेआउट फाइल बनाना पड़ेगा। कैसे बनता है? यहाँ पर प्रोजेक्ट में आते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट में आने के बाद ऐप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर बाय द वे पहले से ओपन होना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं इसने ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह का आप लोगों को फोल्डर स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लेआउट के अंदर आएंगे और लेआउट के अंदर करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू के ऑप्शन पे जाने के बाद लेआउट रिसोर्स फाइल, और यहाँ पर हम लोग अपने रिसोर्स फाइल को क्या नाम दें? इस प्यार को क्या नाम दूं? तो इस प्यार को क्या नाम दूं के एपिसोड में, मतलब जो भी यहाँ पर कोई भी नाम दे देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं चैट अंडरस्कोर रिसाइकलर डॉट नहीं, चैट अंडरस्कोर रिसाइकलर मैंने नाम दिया है, पता नहीं स्पेलिंग सही है कि नहीं। ओके कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक और लेआउट फाइल बन चुका है जो कि XML फाइल है, और XML फाइल को हम लोग क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम लोग चैट के ऑप्शन को इनेबल करेंगे। यानी कि ये जो बॉक्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो हम लोग इस वाले फाइल के अंदर बनाएंगे, और इस वाले फाइल को हम लोग रिसाइकलर व्यू के अंदर लोड करवाएंगे, वो भी जावा कोड की मदद से। क्या कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया? छोड़िए, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो भी गया तो उसको इग्नोर करिए। इग्नोर करते हुए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिजाइनिंग वगैरह करेंगे। डिजाइनिंग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जल्दी से एट्रीब्यूट्स को ओपन करते हैं। तो एट्रीब्यूट्स का कुछ ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है। एट्रीब्यूट्स को हम लोगों ने ओपन कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो इसका विड्थ है इसको मैच पैरेंट रहने देंगे, मैच पैरेंट किया हुआ है। अब यहाँ पर लेआउट हाइट को हम लोग कर देंगे रैप कॉन्टेंट। ये हुई ना बात, रैप कॉन्टेंट। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर सर्च करने आएंगे और सर्च करेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर हम लोग लिखेंगे ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट के बाद एंटर करेंगे। तो यहाँ पर इसका कलर जो हो चुका है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। यानी कि जब वो अपने पेरेंट के अंदर, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट मैं बताता हूँ आप लोगों को कौन है। इसका पेरेंट है ये रिसाइकलर व्यू। तो ये रिसाइकलर व्यू के अंदर जब ऐड होगा तो वो उसी का कलर ले लेगा, क्योंकि इसका कलर तो मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर आएगा वो चीज़ है आप लोग का यहाँ पर एक लेआउट। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कौन सा यूज़ करें, लीनियर लेआउट यूज़ करते हैं, और हॉरिजॉन्टल रहने देते, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल रहने देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का एक लीनियर लेआउट बन चुका है, और लीनियर लेआउट का क्या है, हम लोग का वर्टिकल है। अब इसके बाद हम लोग को इसके हाइट को डिफाइन करना पड़ेगा। अब इसके हाइट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग आएंगे तो लेआउट विड्थ तो हम लोग मैच पैरेंट इसको रहने देते हैं, और इसके हाइट को हम लोग सेट कर देते हैं 200 dp। तो यहाँ पर 200 dp हम लोग को देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर कंस्ट्रेंट वगैरह को सेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे कंस्ट्रेंट को सेट कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड कलर डालते हैं, बैकग्राउंड, और यहाँ पर कलर, कलर कौन सा डालना चाहिए, कलर मैंने यहाँ पर कॉपी कर रखा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह का कलर देखने को मिल रहा है। तो लेकिन हम लोग का यहाँ पर डिज़ाइन कुछ इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर देखिए हम लोग का यहाँ पर कर्व किया हुआ है, यहाँ पर कर्व है हमारा जो डिज़ाइन है, और इसके अंदर हमारा एक और चीज़ है जो कि यहाँ पर हम लोग का मार्जिन डला हुआ है। तो वो मार्जिन को कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर हम लोग गैप चाहिए, तो वो सब भी करेंगे। तो यहाँ पर जो ये जो हम लोग का यहाँ पर कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले मार्जिन ऐड करेंगे। तो मार्जिन ऐड करते हैं जल्दी से, मार्जिन, और मार्जिन के अंदर हम लोग यहाँ पर 10 ऐड करके देखते हैं 10 कैसा रहता है, 10 dp। तो यहाँ पर परफेक्टली हम लोग का यहाँ पर मार्जिन बैठ चुका है। मार्जिन के बाद हम लोग को यहाँ पर कर्व चाहिए, ये चीज़ों को यहाँ पर कर्व चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग को कर्व करने के लिए एक टिटिमा करना पड़ेगा। टिटिमा क्या है, यहाँ पर हम लोग को ड्राइबल के अंदर आना होगा, यहाँ पर नया ड्राइबल फाइल बनाना होगा। तो नया न्यू पर जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग ड्राइबल रिसोर्स फाइल, और यहाँ पर हम लोग को इसको भी कुछ नाम देना है।
तो यहाँ पर हम लोग का इतना कलर वगैरह तो हो चुका है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर अगर थोड़ा डिजाइन पे आए तो यहाँ पर देखिए थोड़ा गैप है, तो हम लोग गैप है तो गैप को कैसे ठीक करेंगे? गैप को ठीक करने के लिए हम लोग को यहाँ पर देना पड़ेगा मार्जिन हम लोग देंगे कंस्ट्रेंट लेआउट को। कंस्ट्रेंट लेआउट में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे मार्जिन, और मार्जिन के बाद लेआउट मार्जिन के अंदर जाएंगे, और लेआउट मार्जिन के अंदर जाने के बाद 10 dp। तो यहाँ पर हम लोग का मार्जिन परफेक्टली यहाँ पर बैठ चुका है। मार्जिन आने के बाद हम लोग क्या करना है, अब इसके बाद इसको कर्व करना है। इसको कर्व करने के लिए ड्राइबल का एक फोल्डर आप लोग देखने को मिला, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू, और यहाँ पर ड्राइबल रिसोर्स फाइल, और इसके बाद राउंड अंडरस्कोर रेक्ट अंडरस्कोर 1। तो यहाँ पर बाय द वे आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर आप लोग किसी भी बैकग्राउंड को यहाँ पर राउंड करना चाहते हैं, जैसे कि इसके बैकग्राउंड को राउंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग जैसे CSS में होता नहीं है कि बॉर्डर रेडियस दे देंगे तो यहाँ पर राउंड हो जाएगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। यहाँ पर आप लोग को एक रिसोर्स फाइल बनाना पड़ेगा, ड्राइबल रिसोर्स फाइल, और उसको यहाँ पर बैकग्राउंड में सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ड्राइबल रिसोर्स फाइल बनाने के लिए आप लोगों को इसको ओपन करना और यहाँ पर पूरा क्लीन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एरो ब्रैकेट के साथ लिखेंगे शेप, और शेप लिखने के बाद यहाँ पर XML और यहाँ पर एंटर करेंगे। और उसके बाद एंटर करने के बाद यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ डालेंगे जो कि यहाँ पर है हम लोग का, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एंड्रॉयड कोलन शेप, और शेप होगा हम लोग का रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद एरो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग को इसका कलर सेट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉलिड, और सॉलिड के बाद एंड्रॉयड कलर, और इस कलर के अंदर हम लोग यहाँ पर ये जो हमारा कलर है इसको हम लोग ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग उसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर इसके एरो ब्रैकेट से कुछ इस तरीके से बंद कर देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है, हम लोग को इसके कॉर्नर को कुछ इस तरह का हम लोग का यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल है। अब इसके कॉर्नर को हम लोग को राउंड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर कोड है ये रहा। हम लोग कॉर्नर के अंदर यहाँ पर क्या करना हो, बॉटम लेफ्ट रेडियस, फिर बॉटम राइट रेडियस, टॉप लेफ्ट, फिर टॉप राइट, कुछ इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर रेडियस बताना पड़ेगा। और हम लोग का यहाँ पर ये जो है इसका कॉर्नर हो जाएगा कर्व, और इसको कर्व होने के बाद हम लोग यहाँ पर चैट रिप्लाई के अंदर, चैट रिसाइकलर के अंदर आएंगे, और यहाँ पर इसके बैकग्राउंड के अंदर हम लोग ने कलर डाल रखा है ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल को, यहाँ पर हम लोग अलॉट करेंगे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर जाएंगे और यहाँ पर ड्रॉएबल रिसोर्स, यहाँ पर राउंड रेक्ट 1 और ओके। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का परफेक्टली यहाँ पर हम लोग का ये राउंड हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 लेआउट फाइल यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट के अंदर हम लोग को सबसे पहला हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट चाहिए, जो कि हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग को वापस से लीनियर लेआउट चाहिए, लीनियर लेआउट, और यहाँ पर आते हैं और हम लोग को लीनियर लेआउट एक और चाहिए। अब इस लीनियर लेआउट को भी हम लोग हॉरिजॉन्टल ही रखेंगे और यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे। तो हम लोग का दूसरा ऐड हो गया, और हम लोग को तीसरा भी चाहिए, तो यहाँ पर कर देते हैं हम लोग। तीसरा लीनियर लेआउट भी सेम यहाँ पर वैसे ही रहेगा हम लोग का हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर 3 लीनियर लेआउट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब इस 3 लीनियर लेआउट के अंदर हम लोग को चीज़ों को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले के अंदर हम लोग को एक इमेज चाहिए, फिर टेक्स्ट चाहिए, फिर दूसरे के अंदर हम लोग को टेक्स्ट चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर एक लाइन है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ इमेज व्यू है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि कुछ इमेज को, एक इमेज व्यू को लेकर के आते हैं, इमेज व्यू, और इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो इमेज व्यू के अंदर हम लोग फिलहाल अभी एवेटार को रखते हैं, तो बाद में हम लोग अभी इमेज को भी डालेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर हम लोग का एक चाहिए टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू किधर है, टेक्स्ट व्यू जरा, तो टेक्स्ट व्यू को भी डाल देंगे, ठीक है। अब दूसरे लीनियर लेआउट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक लीनियर लेआउट और रखेंगे, लीनियर लेआउट एक हॉरिजॉन्टल और रखते हैं, क्योंकि हम लोग को थोड़ा गैप चाहिए, मतलब कि हम लोग को कुछ इस तरीके से अलाइन करना है कि ये वाला जो इमेज है उसके नीचे इतना गैप छूट जाए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक डमी लीनियर लेआउट का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट व्यू को लेकर के आते हैं, और एक टेक्स्ट व्यू हम लोग को यहाँ पर लगेगा, इसके अंदर नहीं चाहिए, इसके बाहर चाहिए हम लोग को बाय द वे। तो यहाँ पर हम लोग का एक डमी लीनियर लेआउट है, और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट व्यू है। तो यहाँ पर हम लोग का एक लीनियर लेआउट के अंदर एक इमेज और फिर टेक्स्ट व्यू, और दूसरे लीनियर लेआउट के अंदर हम लोग का एक डमी लीनियर लेआउट है और यहाँ पर टेक्स्ट व्यू है। अब नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर चाहिए एक लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो लाइन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर व्यू, यहाँ पर सर्च करेंगे व्यू, और व्यू के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से व्यू को ऐड कर देंगे। व्यू को थोड़ा अलग ऐड करना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का एक व्यू आ चुका है। तो व्यू से क्या होगा, लाइन, हम लोग अभी सब कुछ कॉन्फ़िगर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ है लीनियर लेआउट एक और है। तो इसके अंदर हम लोग को 3 इमेज व्यू चाहिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पर दिख रहा है 3 ठो आइकन है। तो हम लोग को वो तीनों आइकन चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आइकन चाहिए, आइकन, तो इमेज व्यू चाहिए हम लोग को। तो इमेज व्यू 3 ऐड करते हैं। तो आइकन एवेटार ही रखते हैं फिलहाल। तो यहाँ पर हम लोग का 3 ठो इमेज व्यू ऐड हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, इन तीनों लीनियर लेआउट के हाइट को कॉन्फ़िगर करना है। तो हाइट को, जैसा कि मैंने आप लोगों को सिखाया था कि यहाँ पर लेआउट विड्थ की मदद से हम लोग यहाँ पर हाइट को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सारे हाइट को हम लोग सबसे पहले करते हैं 0 dp, और सारे लीनियर लेआउट के हाइट को हम लोग करते हैं यहाँ पर 0 dp। तो अब हम लोग को यहाँ पर अब हाइट को कॉन्फ़िगर करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सारा 0 dp कर दिया। अब उसके बाद हम लोग लेआउट विड्थ को यहाँ पर सबसे पहला हम लोग 1.11 करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट लीनियर लेआउट का विड्थ जो है वो हम लोग यहाँ पर 3 कर देते हैं, और उसके बाद जो व्यू का विड्थ है उसको हम लोग यहाँ पर 0.05 करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये जो लीनियर लेआउट है इसके विड्थ को हम लोग कर देते हैं 1। तो यहाँ पर सारा कॉन्फ़िगरेशन सेट हो चुका है।
तो कुछ इस तरह का हम लोग का देखने को मिल रहा है अभी सारा चीज़। अब हम लोग क्या करना है, एक एक करके चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो टेक्स्ट व्यू हम लोग क्या है उसके कलर को हम लोग सेट करेंगे। कलर को यहाँ पर कलर हम लोग कौन सा डालना चाहिए हम लोग को, तो कलर मैं यहाँ पर जल्दी चेक करके बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग का ये कलर का कोड है, तो इसको हम लोग यहाँ पर डालते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हम लोग का कलर फिक्स हो जाना चाहिए। तो कलर हम लोग, अरे शैडो कलर में डाल दिया मैंने, शैडो कलर में नहीं, टेक्स्ट कलर के अंदर ये डालना है। तो यहाँ पर हम लोग का टेक्स्ट फिक्स हो जाना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो टेक्स्ट, एक और टेक्स्ट व्यू है, तो कहाँ गया वो टेक्स्ट व्यू, हाँ ये टेक्स्ट व्यू जो है, अब ये हम लोग को चाहिए, तो इसके अंदर भी हम लोग कलर डाल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वेट को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो विड्थ है, इसके विड्थ को हम लोग चेंज करेंगे। तो लेआउट विड्थ को हम लोग अब यहाँ पर वेट के हिसाब से सेट करेंगे, क्योंकि एक लीनियर लेआउट है जिसके अंदर इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पर हम लोग वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वेट को, विड्थ को 0 dp कर देते हैं और यहाँ पर इसके वेट को 1 कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट व्यू है और टेक्स्ट व्यू के वेट को हम लोग यहाँ पर 0 dp कर देते हैं और यहाँ पर वेट को हम लोग कर देते हैं 5, यानी कि 1:5 के रेशियो में ये डिवाइड हो चुका है। अब इसके बाद जो इसका हाइट है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मैच पैरेंट कर देते हैं। और यहाँ पर ये वाला जो इमेज व्यू है, इसके हाइट को हम लोग कितना करना चाहिए, 32 dp करके देखते हैं कैसा रहता है। तो यहाँ पर परफेक्ट लग रहा है। अब इसके बाद हम लोग को इसके ग्रेविटी को कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं ग्रेविटी लेआउट, ग्रेविटी के अंदर आते हैं सेंटर वर्टिकल, बिल्कुल फिक्स हो गया है। और यहाँ पर ये जो हमारा जो टेक्स्ट व्यू है, इसके अंदर भी लेआउट ग्रेविटी को हम लोग क्या करते हैं, सेंटर वर्टिकल कर देते हैं। और यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट अलाइनमेंट को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कितना करना चाहिए, सेंटर कर देते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर तो हो चुका है, हम लोग का ग्रेविटी को इसको सेट करना हो। तो यहाँ पर लेआउट ग्रेविटी सेंटर वर्टिकल, ग्रेविटी यहाँ पर सेंटर वर्टिकल। तो यहाँ पर देखिए परफेक्टली यहाँ पर हम लोग का ये चीज़ हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग का इमेज आ चुका है और यहाँ पर हम लोग का टेक्स्ट व्यू आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, मार्जिन कॉन्फ़िगर करना है। तो टेक्स्ट व्यू के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन रखेंगे। मार्जिन हम लोग यहाँ पर लेफ्ट से 10 SP का रख देते हैं। और यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट से 5 SP का रख देते हैं, लेफ्ट से 5 SP, ओके परफेक्ट। और यहाँ पर हम लोग का जो ये इमेज है, ये तो लगभग परफेक्ट ही लग रहा है। तो अब हम लोग को यहाँ पर ध्यान लगाना है कि हम लोग इसको राउंड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर इमेज को राउंड करने का क्या तरीका है, तो राउंड करने के लिए हम लोग को एक तरीका है जो उसकी अपनाना पड़ेगा, जो कि मुझे स्टैक ओवरफ्लो से मिला था। तो वो मैं आप लोगों को बता। तो यहाँ पर हम लोग को इमेज को राउंड करने से पहले हम लोग को एक चीज़ और कर देना चाहिए, जो कि यहाँ पर हम लोग का मार्जिन है। मार्जिन को हम लोग कॉन्फ़िगर कर देते हैं। मार्जिन लेफ्ट से 5 TP का चाहिए, मार्जिन टॉप से 5 TP का चाहिए। और यहाँ पर मार्जिन हम लोग ने दे दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, स्प्लिट करना है। यानी कि यहाँ पर एक स्प्लिट का ऑप्शन है, स्प्लिट के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर इमेज व्यू पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोड आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो इस इमेज व्यू को आप लोग को हटाना है। इमेज व्यू को हटाने के बाद आप लोग को यहाँ पर ये वाला जो कॉपी करना है, इसको और पेस्ट करना है। सब कोड मैं आप लोग प्रोवाइड करवा दूँगा, आप लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो यहाँ पर ये जो है क्या हो रहा है, सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी एरर आ गया। तो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट के अंदर ऐड नहीं किया। यहाँ पर जो भी लाइब्रेरी का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए यहाँ पर ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर आएंगे, build.gradle के अंदर आएंगे और यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन के अंदर यहाँ पर ये जो कोड है इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। यहाँ पर Ctrl+V और यहाँ पर सिंक नाउ करते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा डाउनलोड वगैरह होगा, सब डाउनलोड करेगा और प्रोजेक्ट के अंदर इसको सेट करेगा। तो सेट करने देते हैं, कितना समय लगता है थोड़ा इंतजार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर सेट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पर वापस से आते हैं chat.xml के अंदर। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हो चुका है ये। तो यहाँ पर वापस से मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने एक लाइन की मदद से, सिर्फ एक लाइन की मदद से आप लोगों ने यहाँ पर इसको सर्कल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक काम कर रखा है, जो कि यहाँ पर हम लोग का टेक्स्ट व्यू को हम लोगों ने सेंटर कर रखा है। इसको हम लोग सेंटर नहीं, हम लोग को लेफ्ट में रखना है इसको। तो यहाँ पर इसको थोड़ा फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन, तो इसको हम लोग को यहाँ पर लेफ्ट में रखना है। वो मैं भूल ही गया था कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, नाम यहाँ पर जो यूज़र का है उसको डालना है। यहाँ पर टेक्स्ट एंड नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए हम लोग को। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट के अंदर आ गया। अब हम लोग क्या करना है कि टेक्स्ट साइज़ को कॉन्फ़िगर करना है। तो टेक्स्ट साइज़ को हम लोग यहाँ पर 16 dp रख देते हैं। और लेटर स्पेसिंग को यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 0.2। और यहाँ पर हम लोग नाम को थोड़ा चेंज करते हैं, मतलब टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा है उसको चेंज करते हैं। तो टेक्स्ट व्यू के अंदर हम लोग लिख देते हैं ब्रूस। तो आप लोगों को पता ही होगा ब्रूस कौन है, ब्रूस वेन, बैटमैन। ठीक है, तो इतना तो हो चुका है। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन ऊपर से दे देते हैं ताकि ये अच्छा लगे।
तो यहाँ पर हम लोग का परफेक्ट यहाँ पर बैठ चुका है। तो यहाँ पर अब हम लोग को इमेज को बस चेंज करना है, तो इमेज आप लोग अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर आ रहा है वो है यहाँ पर हम लोग का टेक्स्ट व्यू, और जो ये है तो टेक्स्ट व्यू को हम लोग सबसे पहले कन्फिगर करते हैं। तो टेक्स्ट व्यू के अंदर हम लोग जो टेक्स्ट कलर है, कलर, तो कलर जो हमारा दिया हुआ है वो शैडो के अंदर दे दिया गया है, तो इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं टेक्स्ट कलर के अंदर। ठीक है, कहाँ दिखाई नहीं दे रहा, टेक्स्ट व्यू किधर गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना होगा, इसके विड्थ को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर विड्थ में कर देते हैं हम लोग 0 dp। तो हम लोगों ने जिस रेशियो के अंदर ऊपर वाले टेक्स्ट और इमेज को रखा है, तो यहाँ पर हम लोग लीनियर लेआउट और टेक्स्ट व्यू को यहाँ पर उसी तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट व्यू है इसको भी हम लोग कर देते हैं 0 dp। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पर क्या करना है कि हम लोग को विड्थ को कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू को हम लोग कर देते हैं 5, और मतलब टेक्स्ट व्यू के विड्थ को हम लोग वेट को 5 कर देते हैं, और यहाँ पर लीनियर के 1 को तो 1:5 के रेशियो में ही हम लोगों ने डिवाइड किया था। तो अब यहाँ पर जो टेक्स्ट व्यू है इसके हाइट को हम लोग कर देते हैं मैच पैरेंट। तो पैरेंट का जितना हाइट है उतना हाइट आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग का टेक्स्ट कलर यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कलर देखते हैं, कलर में क्या दिक्कत आ रहा है। फिर देखिए टेक्स्ट कलर हाईलाइट के अंदर हम लोगों ने डाल रखा है, मतलब कुछ भी, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर टेक्स्ट को ऐड करना है। तो मैं जल्दी टेक्स्ट को लेकर के आता हूँ जो कि यहाँ पर ऐड करना है। तो टेक्स्ट को मैं यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ। तो यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पर टेक्स्ट हम लोग का पेस्ट हो गया। तो हम लोग को कुछ इस तरह का टेक्स्ट चाहिए। तो अब इस टेक्स्ट के अंदर हम लोग का ये चीज़ हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, मार्जिन को फिक्स करना है। तो मार्जिन को हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और मार्जिन को फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर मार्जिन के अंदर आते हैं। तो लेफ्ट से मार्जिन हम लोग देंगे यहाँ पर 10 SP, और यहाँ पर राइट से मार्जिन देंगे हम लोग यहाँ पर 50 dp। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करना है, इसका टेक्स्ट साइज फिक्स करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट साइज 14 SP है, इसको हम लोग कर देते हैं 12 SP। तो यहाँ पर हम लोग का टेक्स्ट साइज हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोड के अंदर हम लोग आते हैं और यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। हम लोग क्या करना है, लाइन स्पेसिंग को ठीक करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लाइन स्पेसिंग नहीं आएगा, लेटर स्पेसिंग है, लेटर स्पेसिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग दे देते हैं 0.05। और उसके बाद हम लोग को थोड़ा लाइन भी, मतलब लाइन के अंदर का स्पेसिंग भी अगर थोड़ा सही रहता तो वो भी सही होता। तो यहाँ पर हम लोग लाइन स्पेसिंग एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर लाइन स्पेसिंग एक्स्ट्रा लिखते हैं, लाइन स्पेसिंग एक्स्ट्रा के अंदर हम लोग यहाँ पर दे देते हैं 5 dp। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का हम लोग का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर परफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का इतना कॉन्फ़िगरेशन तो सारा हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, यहाँ पर हम लोग का आइकन को डालना है। तो यहाँ पर हम लोग, मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा अलग अलग आइकन लाने में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर SRC कॉम्पैक्ट सबसे पहले चीज़ों को हटा देंगे। और यहाँ पर SRC जो है इसके अंदर हम लोग इस वाले आइकन को सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर दूसरे में भी यही सेम आइकन, इसको हटाते हैं और कुछ इस तरीके से। और हम लोग का यहाँ पर जो है इसको भी यहाँ पर यही आइकन डालते हैं, बाद में मैं इसको फिक्स कर दूंगा। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम कम वेस्ट हो, मतलब थोड़ा टाइम कम लगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो SRC कॉम्पैक्ट में था, इसको हटाना है। ठीक है, तो अब हम लोग का यहाँ पर ये 3 आइकन यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। उससे पहले हम लोग क्या करना है, यहाँ पर ये जो व्यू है, व्यू के अंदर हम लोग क्या करना है, यहाँ पर इस लाइन के हाइट विड्थ को थोड़ा सेट करना और इसके कलर को सेट करना है, ताकि यहाँ पर ये जो पतला सा लाइन था तो वो हम लोग को देखने को मिले। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना होगा, ये जो व्यू है इसके अंदर कलर सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर के अंदर मैंने कलर कॉपी कर रखा है, तो उसका कोड मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। क्या हुआ, कलर पेस्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं कलर को पेस्ट करता हूँ, तो कलर पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक काम करते हैं, कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का एक लाइन यहाँ पर बन चुका है, परफेक्ट लाइन लग रहा है एकदम। तो यहाँ पर आइकन्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लीनियर लेआउट पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसके ग्रेविटी को सबसे पहले सेट करेंगे। तो ग्रेविटी में आएंगे, लेआउट ग्रेविटी को हम लोग यहाँ पर कर देते हैं एंड, कहाँ गया एंड। और यहाँ पर ग्रेविटी के अंदर हम लोग इसको कर देंगे यहाँ पर सेंटर और एंड। ठीक है, तो यहाँ पर लेआउट ग्रेविटी और ग्रेविटी को हम लोगों ने सेट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर काम है हम लोग का यहाँ पर आइकन्स के विड्थ को मेकअप करना। तो यहाँ पर विड्थ को मेकअप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम रेशियो वाले गेम को खेलेंगे। तो यहाँ पर 0 dp और यहाँ पर 0 dp। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पर आइकन को, आइकन के विड्थ को हम लोग को सेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर लेआउट विड्थ दे रखा है, तो उसको हम लोग फिक्स करते हैं जल्दी से, उसको करते हैं 1 से हटा देते हैं, मतलब कोई विड्थ हम लोग को नहीं चाहिए। और यहाँ पर हम लोग का काम हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 आ चुका है। अब हम लोग का यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर बीच में आ रहा है, हम लोग क्या चाहिए एंड पे चाहिए। तो लग रहा है ग्रेविटी में कुछ दिक्कत हो रहा है, तो ग्रेविटी के अंदर हम लोगों ने एंड को सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर देखिए एंड में भी आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मार्जिन सेट करेंगे, मार्जिन। अब मार्जिन के अंदर आएंगे तो मार्जिन के अंदर हम लोग को यहाँ पर मार्जिन टॉप से देना है और बॉटम से देना है, और मार्जिन टॉप से और बॉटम से हम लोग देते हैं 10 dp का। तो यहाँ पर मार्जिन हम लोग देंगे टॉप से 10 dp और यहाँ पर बॉटम से देंगे हम लोग यहाँ पर 10 dp। तो यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पर बैठ चुका है। अब हम लोग को क्या करना है कि किसको हमने मार्जिन दिया, मतलब ये बहुत दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर मैं किसी और को मार्जिन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सारे मार्जिन को हटाता हूँ मैं यहाँ पर जल्दी से, और यहाँ पर इमेज व्यू के अंदर इसको मार्जिन देना है। तो यहाँ पर हम लोग टॉप से देते हैं मार्जिन टॉप 10 dp, मार्जिन बॉटम यहाँ पर 10 dp। तो यहाँ पर हम लोग का मतलब यहाँ पर आइकन को हम लोगों ने यहाँ पर मार्जिन तो दे दिया है। तो कुछ इसी तरीके से हम लोग को सारे मार्जिन में यहाँ पर सारे में मार्जिन देना है। तो फर्स्ट वाले में मार्जिन हम लोग दे दिया। अब इसके बाद हम लोग जो सेकंड वाला उस पर 10 dp का लेफ्ट से मार्जिन देंगे, टॉप से 10 dp देंगे, टॉप से 10 dp और यहाँ पर बॉटम से 10 dp, 10 dp, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग थर्ड वाले में भी वही गेम करेंगे, थर्ड वाले में लेफ्ट से 10 dp और टॉप से 10 dp और बॉटम से 10 dp और यहाँ पर बॉटम से 10 dp और यहाँ पर राइट से हम लोग को 30 dp देना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का परफेक्टली कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, ये जो यहाँ पर सेंड वाला जो इमेज है मतलब आइकन है उसको हटाना है। उसको हटाएंगे कैसे, और अपना आइकन लगाना है। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे आप लोग वेक्टर एसेट पर जाएंगे और आप लोग अपना यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना आइकन और यहाँ पर आइकन को यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर सारा काम लगभग यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हम लोग रिसाइकलर व्यू के अंदर इसको ऐड करवा सकते हैं, वो भी जावा कोड की मदद से। तो आज की इस वीडियो से इतना, मिलता है इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है नया, तो यहाँ पर लाइक करके जरूर जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को।